हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे आप लोग बिहार की धरती से, बिहार के वीर सपूतों, सारे हमारी बहनें और भाइयों, ज़बरदस्त आप लोगों ने मेहनत किया है। आप लोगों ने जो पीसेस कटाव के बारे में बताया था, उसको बहुत बड़ा आप लोगों ने प्यार दिया, योगदान दिया। सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, सर आपका जो कटाव है, आपका जो प्रोडिक्शन है, ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया सर देखकर। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इन इन 5 कारणों से समझिए कि जो कटाफ जो नीचे क्यों जा रही है, 85 से भी कम कटाफ मैं लिखा हूँ, कम जा रही है, तो वो क्यों जा रही है दोस्तों? ये 5 बड़े महा कारण हैं। आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि उस समय क्या-क्या स्थिति चल रही थी, परीक्षा के टाइम क्या स्थिति चल रही थी और किन परिस्थितियों में आप लोगों ने परीक्षा दिया है। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई छात्र हो, कोई कुछ भी हो दोस्तों, वह स्थिति कैसी थी, वह समय कैसा था, आप सभी लोगों ने देखा है। आप सभी लोगों से ये छुपा नहीं है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, हम सभी लोगों ने मतलब उस पल को देखा है, उस क्षण को देखा है, उस परिस्थिति को देखा है, उस समय काल को देखा है जब ये परीक्षा कराई जा रही थी, बीपीएससी की परीक्षा, जो आयोग की हठधर्मिता का सबसे बड़ा प्रमाण थी, जिसमें तमाम गलतियां होने के बाद, तमाम त्रुटियां होने के बाद, तमाम कन्फ्यूजन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी आयोग ने परीक्षा करा ही लिया। ठीक है ना? बस इसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों को। आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, अपनी तैयारी लगे रहिए। जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस तैयारी करते रहिए, और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने नेक्स्ट परीक्षा में तैयारी में लग जाइए। और देखिए कटाफ कितनी अच्छी जा रही है, कटाफ बहुत अच्छी जा रही है दोस्तों। जिनके भी इतनी मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएंगे, और लग जाइए आप लोग। कोई कन्फ्यूजन पालिएगा मत, क्योंकि इस बार जो पेपर सबका हुआ है, पेपर किसी का अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। पेपर भले ही सिंपल आया, लेकिन पेपर अच्छा किसी का हुआ नहीं है। माइंडसेट किसी का सही नहीं था। देखिए क्या क्या कारण थे, क्या दिक्कतें थी, मैं बताने जा रहा हूँ बहुत तेजी से। आप लोग ध्यान सुनिए इसको, 5 मिनट लोग देखिए आप लोग। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा। जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, जैसा लगे, अच्छा लगे, जैसा लगे, बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं इसी सर्वे के आधार पर आप लोगों को पुख्ता जानकारी जुटाऊंगा। और मैं तो चाहता हूं कि जो लोग जो एग्जाम दिए हैं, पेपर अच्छा हुआ है, सही है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन चल रहा है। गर्दनी बाग में कितनी बवाल मचा, और गांधी मैदान में बवाल मचा दोस्तों। तमाम लोग आए, तमाम लोग साथ आए, पेपर रद्द कराने की बात हुई, नॉर्मलाइजेशन कन्फ्यूजन हुआ, बहुत सारी बातें आई हम लोग सामने, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए प्रयास भी किया। आज भी हाई कोर्ट में अचका है। देखिए जो भी निर्णय होगा कोर्ट का, उसे मानना पड़ेगा। लेकिन धांधली हुई है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार करते हैं, आप सभी लोग इसके जो है शिकार बने हुए हैं दोस्तों। इसके बाद भी, इनकी समस्याओं के बाद भी हम लोग पेपर दिए हैं। देखिए 5 बड़े महाकारण क्या हैं। इसके बाद कट ऑफ प्रदर्शन करूंगा, कट ऑफ क्या होगी आप लोग उसको देखिएगा, बताइएगा कि कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। इसके बाद TRE 4 के बारे में भी जानकारी देना आप लोगों को है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। मतलब स्किप मत करिएगा, नहीं तो कारण समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग पूछेंगे कि ये सर आपने जो बताया है वो उसमें बहुत बड़ी गलतियाँ हैं, आप ऐसे कैसे बता सकते हैं? इसलिए आप लोग थोड़ा देखिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट अपना समय बर्बाद करिए, 5-6 मिनट भगा के देखिए वीडियो, समझ में आप लोगों को आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आप लोगों को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू कर देते हैं कि 5 बड़े महाकारण क्या थे जहाँ से कट ऑफ जो है डाउनफॉल होने की संभावना बन रही है दोस्तों। तो पहला जो हमारा कारण था, वह था स्टूडेंट में कन्फ्यूजन की स्थिति। मतलब अंत तक जो स्टूडेंट था अपने आप को तैयार नहीं कर पाया कि वो इसे एग्जाम देना भी है, कि एग्जाम टल रहा है। ठीक है, भ्रम की स्थिति बनी रही बच्चों में, कोई भी भ्रम की स्थिति से बाहर निकल नहीं पाया। चाहे वह कहीं पढ़ रहा हो, भ्रम की स्थिति से निकल नहीं पाया लड़का, और भ्रम की स्थिति में ही वह तैयारी भी नहीं कर पाया। क्योंकि तैयारी तब होती है ना जब मन शांत होता है। मन शांत ही नहीं हो पाया दोस्तों। अंत तक सबकी यही हाल थी, हमारी भी यही हाल थी, तो आप लोगों की भी यही हाल होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, पहली कारण हमारा ये था, कम जाने कट ऑफ। दूसरा कारण क्या था दोस्तों? दूसरा कारण जो था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा था। लोग सामान्यीकरण के खिलाफ थे, हम भी थे, क्योंकि सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें आयोग अपने लोगों को भरने का प्रयास करता है। ठीक है, वो किसका मार्क्स घटाता है, किसका मार्क्स बढ़ाता है, हम में से किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, वह अपने लोगों को क्या करता है, उनके नंबर बढ़ा देता है और हम लोगों के नंबर घटा देगा। पेपर कठिन कठिन स्टार्ट करने के लेवल पे ऐसा करता है। तो दोस्तों इसमें कोई पूरी तरह से अपारदर्शिता थी। इसको लेकर हम लोग धरना दे रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि ऐसा न हो। तमाम तरह से जो जहाँ से हो सकता था अपना सहयोग दे रहा था दोस्तों, कि नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए। और बहुत लेट इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन जानकारी जरूर दी गई है, लेकिन आज भी नॉर्मलाइजेशन होगा।
क्योंकि जो परीक्षा आयोग ने कराई है वो उसकी चाल थी दोस्तों, बापू सेंटर की जो चाल थी वो कामयाब हो गया और दोबारा परीक्षा कराया और फिर नॉर्मलाइजेशन करेगा। और बापू सेंटर में मालूम कौन लोग थे? वही लोग थे जो लोग एग्जाम से एक दिन पहले बिरयानी खा रहे थे होटलों में, जिनके बिरयानी दिया जा रहा था, जिनकी सेवा भगत वहाँ के आला अधिकारी लोग कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन बच्चे होंगे किनके लिए दोबारा एग्जाम कराया गया और पेपर इतना आसान बना दिया गया और इतनी सारी गलतियाँ कर दी गई। आप लोगों ने देखा होगा पेपर को, पेपर किस लेवल का था। दूसरा ये है, ठीक है ना। तीसरा, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, गलतियों में जल्दबाजी हुई, जल्दबाजी में क्या हुआ, लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की है यहाँ पे। तो ये भी स्थिति थी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कारण हमारा ये था कम जाने कट ऑफ। तीसरा क्या था? गलत प्रश्न दोस्तों, गलत प्रश्न कम से कम 15 से 16 प्रश्न गलत दिए हैं, 15 से 16 प्रश्न जो है गलत दिए हैं। आप लोगों ने देखा था, आप लोग भी नहीं जानते होंगे कि जनगणना 2023 की क्या स्थिति है, क्योंकि जनगणना हुई नहीं है। जब जनगणना नहीं हुई तो आप जनगणना 2023 पूछ रहे हो, आपके पास विशेषज्ञ बैठे हैं, शर्म आती है यह सोचकर कि आपके पास कम से कम तो 150 से 200, 150 से 200 तक जो है विषय विशेषज्ञ होते हैं। कौन होते हैं? विषय विशेषज्ञ होने के बाद भी आपने इतनी सारे प्रश्नों को गलत कर दिया है। लेकिन गलत प्रश्नों में नुकसान किसका हुआ दोस्तों? नुकसान होता है उनका जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनका हमेशा नुकसान होता है। उनके कट ऑफ हमेशा लो चल जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न सही करके आते हैं, आयोग उनको बदल देगा, डिलीट कर देगा और उनके नंबर घट जाएंगे दोस्तों। तुक्केबाजों की बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन तुक्केबाज कितनी जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जब गलत क्वेश्चन होता है तब क्वेश्चन डिलीट होते हैं दोस्तों, और यहाँ से नंबर घटने के पूरे पूरे चांस होते हैं और नंबर यहाँ से गिरते हैं, ठीक है ना। और सबसे जो प्रमुख कारण है इसका कम जाने का, सबसे जो मेन कारण है, वह मेन कारण मालूम क्या है? वह मेन कारण है नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों। नंबर ऑफ सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स इस बार थी ना, वह 2000 प्लस है, 2000 प्लस है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है, जो कम जाने कट ऑफ सबसे बड़ा फैक्टर यही दोस्तों यहाँ से है। सबसे बड़ा फैक्टर यहीं से बनता है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है 2000 प्लस है। मतलब हर बार की अपेक्षा जो है 3 से 4 से 5 गुना अगर कह दें हम कि ज़्यादा सीट है इस बार, ठीक है। और जहाँ सीट ज़्यादा है दोस्तों, जहाँ सीट ज़्यादा है वहीं बच्चे कम इस बार हैं। बच्चों कम से कम आप लोगों ने देखा होगा कि 80 से 90 हज़ार बच्चे, 80 से 90 हज़ार बच्चे जो फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए फाइनल, ठीक है। बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन लोगों की फीस जो है लास्ट में, जो कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, फॉर्म समय से फिल नहीं कर पाते हैं। जब लास्ट में लोग फॉर्म फिल करने गए दोस्तों, तो फॉर्म फिल ही नहीं हो पाया, साइट व्यस्त हो गई, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं भर पाए फॉर्म, तमाम मामला बढ़ा, हल्ला हुआ, सब कुछ हुआ, आयोग मानने को तैयार भी हुआ, लेकिन डेट नहीं बढ़ाया और जिद थी उसको एग्जाम कराने की, सो ने कराया, ठीक है। तमाम मतलब लोग चिल्लाते रह गए, सब कुछ हुआ, लेकिन डेट नहीं बढ़ाई गई। इससे क्या हुआ? कम से कम 80 से 90 हज़ार जो बच्चे थे वो लोग फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए। और उन बच्चों में दोस्तों कम से कम तो 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसे थे जो तैयारी कर रहे थे, जो बहुत सीरियस स्टूडेंट थे, जिनके हर बार अच्छे नंबर आते थे। हमारे दोस्त में काफ़ी लोग मिले हैं, कई लोग मिले जो बार बार 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, लेकिन उन लोगों ने लास्ट में फॉर्म नहीं फिल कर पाए। और लोग बता रहे थे कि भैया हमारे साथ में संपर्क में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने बहुत लोगों से प्रयास करने का प्रयास किया, बिहार हो चाहे जो लोग कुछ इलाहाबाद में पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया। लेकिन बहुत लोग बताए कि सर जो इस बार कट ऑफ जा रही है, इस बार कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है, हर बार से लो जाएगी कट ऑफ इस बार। देखिए कट ऑफ कम जाने के जो मेन कारण क्या थे? सबसे बड़ा कारण था धरना प्रदर्शन दोस्तों। जब एग्जाम चल रहे थे तो उस समय जो क्या धरना प्रदर्शन चल रहा था। ये सारे कारणों के बाद, सीट के कारणों के बाद, सीट ज़्यादा हो गई, बच्चे कम भर पाए, पढ़ने वाले बच्चे कम अटेम्प्ट कर पाए, कम लोग फॉर्म भर पाए, 4.5 लाख बच्चे दिए, मतलब फॉर्म भर पाए, उसमें से बहुत कम लोग एग्जाम दे पाए, ठीक है ना। और जल्दबाजी हुई, कन्फ्यूजन रहा, लोग अपने माइंडसेट नहीं कर पाए। और देखो उनका कारण क्या था? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो उसमें कारण था धरना प्रदर्शन दोस्तों। एग्जाम के 2 दिन पहले आप लोग देख रहे थे धरना प्रदर्शन चल रहा था, लाठी खा रहे थे बच्चे, जो मतलब बहुत सारी चीज़ लाठी फायर हो रही थी उनके ऊपर, और उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। रात रात दिन भर हमारे भाई बहन लग लग के अपना किसी तरह से अपना कन्फ्यूजन दूर करने में लगे हुए थे, ठीक है। तो ये सारे कारण थे, लेकिन आयोग हठधर्मिता नहीं चली। आयोग जो अध्यक्ष हैं उनकी जांच करवाने के लिए, जो खान सर ने बताया है कि जांच करवाई जाए इनकी, तो जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट कराना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए इसको, राज्यपाल को देखना चाहिए इसको, तो दोस्तों देखना चाहिए और निश्चित रूप से अध्यक्ष की जांच करानी चाहिए। हम सपोर्ट करते हैं इस बात का, बिल्कुल कराना चाहिए, पारदर्शिता लानी चाहिए, ठीक है। और देखिए
धरना प्रदर्शन हो रहा था, चाहे आप लोग एग्जाम दिए, पेपर अच्छा हुआ होगा, सोच रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ होगा दोस्तों, पता नहीं कक्षा कितने नंबर जाएगा। जब नकल होती है पेपरों में ना, तो कट ऑफ कितनी जाती है समझ में नहीं आता दोस्तों। इसलिए ये सब सामने आएगा आप लोगों के। और यूपी के बच्चे दोस्तों, धरना प्रदर्शन चल रहा था, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, हर जगह धरना चल रहा था आयोग की हठधर्मिता को लेकर। लेकिन इसलिए बच्चे जो है पूरी तरह से तैयार नहीं थे, माइंडसेट रूप से एग्जाम देने के लिए नहीं थे। और यूपी के छात्रों का न जा पाना सबसे बड़ी कारण ये भी है कि यूपी कम से कम तो 60 से 70 हज़ार छात्र जाते हैं बिहार में एग्जाम देने के लिए। और इस बार से इसमें कम से कम 15-20 हज़ार गए होंगे बच्चे, नहीं जा पाए बच्चे। जो सीरियस बच्चे थे, जो बच्चे पढ़ने वाले थे, वो एग्जाम देने नहीं गए इस बार। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि यूपी में उस समय जो पीसीएस का डेट थी एग्जाम की आ चुकी थी दोस्तों। पीसीएस जो था 22 दिसंबर को पीसीएस एग्जाम था यूपी में, ठीक है ना। तो इसलिए जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वह चूंकि यूपी की भी तैयारी करते हैं पीसीएस की, वो बच्चे स्किप कर दिए बिहार को। ठीक, बिहार को नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि पढ़ने वाली थी भी नहीं, और बिहार पढ़े भी नहीं। तब तक यूपी में धरना हो रहा था, यूपी में डेट आ गई पीसीएस की, इसलिए ये बच्चे जाने से वंचित रह गए। बहुत सारे लोग जानने वाले हमारे प्रयागराज में हैं, जो लोग कह रहे थे कि सर हम लोगों का ग्रुप बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम में से कोई नहीं गया क्योंकि पीसीएस देना यूपी का, तो हम बिहार इसलिए नहीं गए। ठीक है, तो ये सारा कारण था। इन सारे 5 कारणों के आधार पर जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों, इस बार बहुत कम जाने वाली है। हर बार जो कट ऑफ जाती थी वह 95 से 105 के बीच में रहती थी, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार कम से कम 10 से 15 प्रश्न जो है घट जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 गुना सीट बढ़ गई दोस्तों। और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो घट गए हैं। इस वजह से जो कट ऑफ जा रही है, हमारा जो प्रेडिक्शन है उसको आप लोग देखिए। ये सब 5 कारण को आप लोग सोचिएगा, मन में विचार करिएगा। जो बता रहा हूँ वो घटना आप लोगों के साथ हुई होगी, आप लोगों ने जल्दबाजी में खूब गलतियाँ किया होगा। और देखिए कितनी कट ऑफ जाती है इसके बाद। जो कट ऑफ जा रही है, हमारा जो प्रेडिक्शन कट ऑफ का है, कहाँ गया ये प्रेडिक्शन हमारा कट ऑफ का है दोस्तों। ये रहा मेरा प्रेडिक्शन, जिसमें यूआर कट ऑफ जो जा रही है हमारी है मेल की, वह जा रही है 84 से 87 नंबर। 84 से लेकर 87 नंबर जिनके भी बन रहे हैं दोस्तों, वह लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस बार प्री उनका क्वालिफाई हो रहा है, वो लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं। जिनके 84 क्वेश्चन से 87 सही हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन से, तो वो लोग अपनी तैयारी में लग जाएं दोस्तों। उनका होने जा रहा है इस बार है, ठीक है, यूआर में। और जो फीमेल है, फीमेल कट ऑफ जो जा रही है, हमारी बहनें हैं, उनके 77 से 80 के बीच में जिनके हों, 77 से लेकर 80 के बीच जिनके हों, वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं। उनका होने जा रहा है इस बार, प्री क्वालिफाई हो रहा है उन लोगों का। ठीक है, ये हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा है, कम से कम 500 से 600 बच्चों के संपर्क में आया हूँ, चाहे वो बिहार हो, पटना हो, लेके दिल्ली में, और यहाँ से पता किया करवाया हूँ। तो जो लोग कट ऑफ जा रहे हैं ना, लगभग इसी के रेंज में सभी लोग हैं। ठीक, 80, 85, 90 के बीच में सभी लोग हैं। 90 इक्का दुक्का लोग हैं, तो उनका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और जो हमने सर्वे कराया था उसमें कट ऑफ लगभग यही निकल के आ रही है हमारी। ठीक, और लोग सामने भी आएगी जल्दी ही। ठीक है, और जो प्रश्न बहुत सारे गलत किए हैं आयोग ने, उसमें चेंजमेंट होगा, कट ऑफ और नीचे गिर जाएगी। मेरा प्रेडिक्शन भी जितना आया है उससे भी नीचे शायद गिर सकती, 2 नंबर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए जिनके भी यूआर में अगर 84-87 बन रहे हैं, 84 to 87 बन रहे हैं, वो लोग क्वालिफाई हैं। और फीमेल में जो है 77 से 80 के बीच में जिनके बन रहे हैं, उनके नंबर ठीक ठाक हैं। वो मतलब वो इतने क्वेश्चन सही हैं तो क्वालिफाई हो रही हैं। और ईडब्ल्यू देखा जाए तो 81 से 81 से लेकर 85 के बीच में जिनके भी हैं, तो जो प्रश्न घट बढ़ रहे हैं ना, जो प्रश्न गलत होंगे, डिलीट होंगे, उससे प्रश्न काफ़ी चेंज होंगे भी, तो प्रश्न घटेंगे बढ़ेंगे। जो लोग 85 81 पे होंगे, वो लोग कितनी आगे बढ़ जाएंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन को बदले ना, तो ये लोग पहुँच जाएंगे 86 पे। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे जनरल में अगर जिनके 84 हैं, अगर उनके 2-3 क्वेश्चन बढ़ गए, तो वो लोग 85 प्लस हो जाएंगे दोस्तों, आराम से 85 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आसानी से उनका होने का चांस पूरा है। इसलिए जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं इस समय, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो लोग तैयारी जरूर करना शुरू कर दें, कोई कन्फ्यूजन ना पाले मन में अपने। ठीक, ईडब्ल्यूएस में 81 to 85 है जिनके भी आ रहे हैं बॉयज़ में, और गर्ल्स में देखा जाए तो 73 to 76 नंबर, मात्र 73 से 76 नंबर जिनके भी हैं, वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग तैयार हो जाएं। ठीक है, और बीसी में देखा जाए, बीसी में जो है 81 to 83, 81 से लेके 83 क्वेश्चन जिनके बन रहे हैं बीसी में, वो लोग पूरी तरह श्योर हैं, उनका मेंस देना बिल्कुल निश्चित है। और फीमेल में 74 to 75, बस इतने क्वेश्चन जिनके आ रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से तैयार रहे हैं, पूरी तरह तैयार रहे हैं। ठीक है, ईबीसी में देखा जाए 78 to 80 जिनके आ रहे हैं, उनके कन्फर्म है, उनके प्री क्वालिफाई हो रहे हैं हमारे प्रेडिक्शन से।
और जो मतलब फीमेल हैं उनके लिए जो है 71 to 73 नंबर। बस क्वेश्चन बार बार नंबर आ रहा है। इतनी क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं आपके तो आप लोग पूरी तरह तैयार रहिए, क्योंकि जो 7-8 क्वेश्चन बदलेंगे, 7 से 8 प्रश्न चेंज होंगे, वह किसको कहाँ ले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। जिसका भाग्य सही रहा उसके 4-5 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, जिनके भाग्य सही नहीं रहा उनके 2-4 क्वेश्चन घट सकते हैं। इसलिए जो है बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन होने वाला है। कुछ लोग नीचे आएंगे, कुछ लोग ऊपर जाएंगे दोस्तों, ये हो सकता है ना। 6 से 7 प्रश्न बदलना निश्चित रूप से बदलेगा, अभी निश्चित बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 9 तक 10 तक बदल सकते हैं, हमको लगता है इस बार बहुत गलतियां हुई हैं। और 80 की जो कट ऑफ जा रही है दोस्तों, मेल कट ऑफ, वह 69 to 71 जा रही है, 69 to 71 जा रही है। उसी तरह जो फीमेल कट ऑफ है वह 62 to 61 जा रही है। हमारी बहनें 62 to 61 क्वेश्चन अगर सही किए हैं तो वो पूरी तरह से लग जाएं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं तो इनके चांसेस आराम से बन जाएंगे, होने के क्वालिफाई हो जाएंगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जो ST कट ऑफ है और फ्रीडम फाइटर है और अन्य जो कट ऑफ है वह 65 प्लस ही जाएगी। 65 अगर प्लस है आप लोगों के हैं तो आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और फीमेल में थोड़ा कम ही कर ले 1-2 क्वेश्चन तो सही रहेगा। फ्रीडम फाइटर है, कुछ भी है, इतनी लगभग जाने वाली कट ऑफ है और इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है। कैसा आप लोगों को प्रेडिक्शन लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अब देखिए TR4 के बारे में बताते हैं। TRE4 के बारे में जो सूचना मिली है, ठीक है, TRE4 के बारे में जो बताता हूँ कि TRE4 बहुत जल्द ही आने को तैयार है। भर्ती बहुत जल्द ही, ये जो है मार्च तक जो है हम लोगों के बीच में होगी। TRE4 जो है वह मार्च तक हम लोगों के बीच में होगी, ठीक, बहुत जल्द ही आ रही है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो नंबर ऑफ सीट इस बार है, नंबर ऑफ सीट जो है 80,000 प्लस है। 80,000 से अधिक सीटें इस बार आएंगी, क्योंकि पिछली बार दोस्तों जो है 25 में 2000 TRE2 TRE3 के जो मिला के जो सीटें खाली हुई हैं वह लगभग सुनने में आया है कि 25 से 30 हज़ार सीटें खाली हो गई हैं। कितनी? 25 से 30 हज़ार सीटें खाली हुई हैं दोस्तों, वह सब सीटें इसमें जोड़ दी जा रही हैं। और ये चुनाव के पहले का लास्ट एग्ज़ाम हो रहा है, टीचर एग्ज़ाम, इसलिए इसमें हमारे भाई बहनें जो भी हैं, जिन लोगों ने DLED किया है, जिन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त है, वो लोग इसमें पूरी तरह से लग जाएं। और एक सुनहरा अवसर उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन TRE फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में नहीं हो पाया है, वो लोग लग जाएं इसमें, क्योंकि ये चांस ऐसा बार बार नहीं आता लाइफ में। एक बार अपने आप को लग जाइए और अपनी ज़िंदगी बदल दीजिए। आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएँ, आप लोगों के घर परिवार में खुशियाँ आएँ, सम्मान बढ़े, भगवान आप लोगों के जीवन को खुशहाल बनाए। 2025 आप लोगों के लिए स्वर्णिम साल बनकर रहे, बस मेरी यही कामना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, बताइएगा अपना प्यार कैसा आप लोगों को लगा मेरी वीडियो, ठीक है। ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए थी, इसलिए मैंने इसको लाया, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही तैयार है, बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए आप सभी लोग इसमें लग जाइए, मेहनत करिए। आखिरी एग्जाम है, अपने जीवन का पहला और आखिरी एग्जाम बना दीजिए इसको, बस यही से अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दीजिए आप लोग। भगवान आप लोगों को सफल बनाए, ठीक है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इन बातों को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।